जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें अब फिलहाल में ही कई अमृत भारत को रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जिसका संचालन आपको अलग अलग रूटों से देखने को मिल रहे हैं। और बिहार में लगातार अमृत भारत की बौछार भारतीय रेलवे करती जा रही है। और 22 अगस्त के दिन फिर भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों की सौगात अलग अलग रूटों पर देने जा रही है, जिसमें आपको अमृत भारत, वंदे भारत रेलवे द्वारा शामिल किए गए सभी ट्रेनों का संचालन आपको किन किन रूटों से कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सभी अमृत भारत और वंदे भारत की फुल डिटेल जानकारी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बिहार में भारतीय रेलवे अमृत भारत की पहले ही से बौछार करती आ रही है। अगर अदर राज्यों की बात करें तो अदर राज्यों की अपेक्षा बिहार में भारतीय रेलवे ने बहुत सारी अमृत भारत ट्रेनों का संचालन कर रही है। अगर काउंटिंग की बात करें तो 7 अमृत भारत ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। और फिर से आपको कई रूटों के लिए अमृत भारत प्रस्तावित हो गए हैं, जो कि आपको 22 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे हरी झंडी दिखाकर इन सभी ट्रेनों को रवाना करने वाले हैं, जिसमें एक वंदे भारत की भी लॉन्चिंग शामिल किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि बिहार के किन किन रेलवे स्टेशनों से कहां के लिए इन अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, और आगे चलकर आपको और किन रूटों के लिए अमृत भारत प्रस्तावित किए गए हैं, जिस पर आपको नई अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, चुनावी माहौल में रेलवे के बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि बिहार में एक नई वंदे भारत और 4 नई अमृत भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। दीपावली और छठ के त्योहारों पर दूसरे राज्यों से बिहार आने जाने वाले लोगों के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें भी भारतीय रेलवे चलाने जा रही है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुछ नई ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गया जी से एक रैली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर कई ट्रेनों को रवाना करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू सांसद संजय झा और भाजपा सांसद संजय जायसवाल भी वहां मौजूद थे। रेल मंत्री ने बिहार के कुछ और घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि बक्सर से लखीसराय के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बनाई जाएगी और लौकाहा में ट्रेनों की सफाई के लिए वॉशिंग पिट बनाए जाएंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज को झारखंड के देवघर से सीधे रेल लाइन से जोड़े जाएंगे। इसके अलावा बिहार में कई जगहों पर रेलवे ओवर ब्रिज, आरओबी और रेलवे अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा बक्सर से लखीसराय के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का निर्माण भी किए जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि दीपावली और छठ के समय बिहार आने और जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए रेलवे ने जो पहल और सौगात दी है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को बिहार की जनता की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद भी उन्होंने दी। तो दोस्तों, ऐसे तो भारतीय रेलवे लगातार फेस्टिवल सीजन में अलग अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है, जिसमें आपको फेस्टिवल सीजन में एक दो नहीं बल्कि हजारों ट्रेनों का संचालन अलग अलग रूटों से रेलवे द्वारा किए जाते हैं। और इस साल भी आपको अलग अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। लेकिन स्पेशल ट्रेनों की अगर हम बात करें तो स्पेशल ट्रेन फेस्टिवल सीजन में ही केवल भारतीय रेलवे चलाती है। फेस्टिवल सीजन खत्म होने के बाद इन ट्रेनों को रेलवे द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। तो जो प्रतिदिन आने जाने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर नियमित ट्रेनों का भी संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं, जिसमें आपको बिहार के लोगों को लगातार दिल्ली के लिए एक दो नहीं बल्कि कई अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी गई है, जिसकी जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से दी है कि किन किन रूटों से आपको अमृत भारत ट्रेन का संचालन दिल्ली के लिए भारतीय रेलवे ने किया। और आने वाले दिनों में बिहार के कई और रेलवे स्टेशन से आप नई अमृत भारत ट्रेन की घोषणा भारतीय रेलवे करने वाली है। इसकी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा कि और किन किन रेलवे स्टेशनों से आपको अमृत भारत ट्रेन के संचालन देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि किन किन ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको 22 अगस्त के दिन और किस रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे करने वाली है। तो पहला रूट है पटना से पूर्णिया के बीच आपको सीसी वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है। इसकी घोषणा पहले ही भारतीय रेलवे द्वारा कर दी गई है कि पटना और पूर्णिया के बीच आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग होने वाली है। गया जी से दिल्ली के लिए आपको अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। छपरा से दिल्ली के लिए आपको अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। और पहली बार मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे पहली बार करने जा रही है। अभी तक मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से एक भी अमृत भारत ट्रेन का संचालन रेलवे ने नहीं की थी, लेकिन मुजफ्फरपुर के लोगों को भी एक अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है, जो कि मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के बीच आपको देखने को मिलने वाली है। अगले रूट की अगर हम बात करें तो सहरसा से अमृतसर के लिए आपको अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। और
वैशाली से कोडरमा के बीच एक नई ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है, जिससे लोकल लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा इस ट्रेन से सुविधा मिलने वाली है। तो इस रूट के लिए भी आपको कई अमृत भारत की भारतीय रेलवे ने घोषणा की है, जिसमें आपको 4 नई अमृत भारत की संचालन आपको देखने को मिलेगी और एक वंदे भारत की भी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है। तो सबसे डिमांडेबल अगर रूट की बात करें तो मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के बीच भारतीय रेलवे ने अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू कर रही है। मुजफ्फरपुर से आने वाले दिनों में कई और अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको 4 नई अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी इस पर कन्फर्म नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं कि इन चारों रूटों पर आपको अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। लेकिन सूत्रों द्वारा खबर निकलकर सामने आ रही है कि 4 अमृत भारत और एक वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको 22 अगस्त के दिन देखने को मिलने वाली है। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन रूटों पर 4 अमृत भारत और एक वंदे भारत को लॉन्च करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किन किन रूटों पर अमृत भारत भारतीय रेलवे को लॉन्च करनी चाहिए जिससे यात्रियों को सुविधा मिले, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।